नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब भूतों की विभिन्नताओं को एकतम सनातन ब्रह्म में स्थित और उससे ही संपूर्ण विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। अब श्लोक क्रमांक 32 से। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नेपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश चारों ओर छाया हुआ है परंतु सूक्ष्म होने के कारण उसे किसी का लेप नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र व्याप्त रहने पर भी आत्मा को किसी का लेप नहीं लगता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सन्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जैसे एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ यानी अंतस्थ क्षेत्रज्ञ आत्मा और ब्रह्मांड स्थित क्षेत्रज्ञ परमात्मा सारे प्रकृति रूप क्षेत्र को, जबकि हम उसकी ओर उन्मुख होते हैं, पूर्ण प्रकाश युक्त किरणों वाले अपने सत्य से प्रकाशित करता है, सारे शरीर में स्पंदन करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुर्यन्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और विकार सहित प्रकृति के आसक्ति रूप बंधन से छूटने के उपाय जो महात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा देखकर तत्व से जानते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा यानी पुरुष अकर्ता है, इसलिए मोक्ष या मुक्ति का मिलना न मिलना आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा तो सदैव असंग है, पर प्रकृति के गुणों के संग से वह अपने में कर्तृत्व आरोप किया करता है। इसलिए जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो प्रकृति का साथ छूट जाता है, अर्थात उस स्थिति में प्रकृति का उसके सन्मुख नाचना बंद हो जाता है। यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है मायात्मक कर्मों से आत्मा की मुक्ति। जैसा कि 7वें अध्याय के आरंभ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परब्रह्म, ऊर्जा, आत्मा और स्फुरलिंग शक्ति पुंज के बारे में विवेचन किया गया, उसके अनुसार यह संपूर्ण संसार उस ऊर्जा से आप्लावित है, वही सब ओर फैली हुई है, वही सृष्टि का मूल तत्व है, जिसे वेदांत ने ब्रह्म या परब्रह्म नाम दिया है। परब्रह्म के सभी गुण उस शक्ति में हैं। वह निर्गुण निराकार है, निकट से निकट, दूर से दूर, सभी चराचर पदार्थों का मूल तत्व होने के कारण सब में है, फिर भी नाशवान दृश्य जगत के पदार्थों से, उनके गुणों से अलिप्त है। सबका कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। आत्मा भी उसी मूल तत्व के ही समान रूप होने से, सत्व, रज और तम आदि गुणों से आवृत्त होने के कारण प्राणी रूप में जन्म लेने को गुणों के व्यवहार अनुसार बाध्य है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसे मूल तत्व या परम तत्व के सर्वत्र व्याप्त होने की अनुभूति होती है। तब इन गुणों का आवरण आवृत्ति नष्ट होने लगती है और अंततः आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद मूल तत्व में निवास कर वहीं अवस्थापन करता है, अर्थात पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता। यही मुक्ति या मोक्ष है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अंक से हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।